तेरी स्तुति और तेरी महिमा करते हैं पिता। आज के सुंदर बढ़िया समय के लिए जो समय तूने हमें दिया कि हम तेरे पाक और पवित्र नाम को महिमा दे प्रभु, और विश्वास करते कि प्रभु इस वक्त इस समय तू हमारे बीच में है प्रभु। और मेरे पिता, जैसा कि तेरा कलाम तेरा वचन कहता है कि जहां पर भी 2 या 3 मिलकर तेरा नाम लेते हैं वहां पर तू उनके बीच में होता है प्रभु। और मैं ये विश्वास करता हूं इस वक्त तू हमारे बीच में है प्रभु, और तू तेरे लोगों की दुआओं को प्रार्थना को सुंदर कबूल कर रहा है पिता। तेरा धन्यवाद करता हूं मेरे पिता। आज के वचन के द्वारा तेरे लोग बरकत पाए, आशीष पाए प्रभु। और प्रभु यीशु मसीहा बोलने वाला और सुनने वाला एक ही आत्मा हो प्रभु। और पिता मेरी प्रार्थना है हर एक कान का खतना कर प्रभु, हर एक हृदय का खतना कर प्रभु यीशु मसीहा, ताकि तेरा वचन उन हृदयों में जाए प्रभु यीशु मसीहा और 100 गुना फल लेकर आए पिता। तू दया कृपा कर, मदद कर, सहायता कर। प्रार्थना सुन कबूल कर। प्रार्थना मसीह यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। गॉड ब्लेस यू। आप सभी बैठ सकते हैं। सभी खुश हैं? हालेलुया। तो जब खुश होते हैं तो एक काम करना होता है। हालेलुया, हालेलुया। हम कौन सी सभा में हैं? हम प्रभु भोज की सभा में हैं। और ये हमारे त्योहार है, ये हमारे एक पर्व है। हालेलुया। कितने इस बात को जानते हैं? लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि ये औरों के त्योहारों की तरह नहीं है कि जिसमें हम बहुत ज्यादा उछल कूद करें, जहां बहुत ज्यादा आवाज करें, बल्कि जैसा कि आमोस की पुस्तक 5 उसकी 23 में लिखा है। और मैं चाहता हूं कि इस आयत को आप थोड़ा पढ़ लें ताकि हमें पता लग सके कि यहोवा परमेश्वर कैसे पर्वों को, कैसे गीतों को चाहता है, ताकि उसके नाम की महिमा आत्मा और सच्चाई के साथ होती रहे। हाँ, हम पढ़ेंगे आमोस 5 उसकी 23। आमोस 5 उसकी 23 आयत। अपने गीतों का कोलाहल मुझसे दूर करो। और यहाँ पर यहोवा परमेश्वर कह रहा है अपने गीतों का कोलाहल, शोर मुझसे क्या करो? दूर करो। हाँ जी, पढ़िए। तुम्हारी सारंगियों का सुर मैंने ना सुनूंगा। तुम्हारी सारंगियों का सुर मैं ना सुनूंगा। यहोवा परमेश्वर को ऐसे गीत, ऐसे भजन पसंद नहीं है जिनमें बहुत ज्यादा शोर हो, जिसमें बहुत ज्यादा ऐसी बात हो कि हमारे कानों को तीखा लगे। लेकिन बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है कि परंतु न्याय को नदी के समान और धर्म को महानद के समान बहने दो। जैसे एक नदी बहती जाती है बड़े ही शांत तरीके के साथ, वैसे ही परमेश्वर की आराधना, उसकी स्तुति होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। जबकि पहला कुरिन्थियों 5 उसकी 8 में लिखा है कि इसीलिए आओ हम त्योहार मनावें और आनंद का, खुशी का त्योहार मनाएं। हालेलुया। लेकिन ये कौन सा त्योहार जो यहोवा परमेश्वर चाहता है कि हम मनाएं? और वो है ना तो पुराने खमीर से और ना बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सिद्धाई और सच्चाई की आखमीरी रोटी के साथ मनाए। हालेलुया। ये असल में हमारा जो त्योहार है। हालेलुया। कई बार हमारे मन में आता है कि हम बहुतों को सुनाए, पता लगे, लेकिन जब यीशु मसीह ने इस प्रभु भोज की सभा को किया तो वो एकदम एक बंद कमरे में था। हालेलुया। और वहां पर उसने अपने चेलों को प्रभु भोज दिया। हालेलुया। तो एक जो खुदा की दुल्हन है, मसीह की दुल्हन है, वो भी कहां पर प्रभु भोज लेती है? वो गुप्त में लेती है, पता भी ना लगे कि हम भोजन करके आए हैं। हम मसीह की देह को खाकर आए हैं, हम उसके लहू को पीकर आए हैं जो कि उसका वचन है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए यहोवा परमेश्वर कहता है तुम्हारे त्योहारों से
तुम्हारे गीतों से अब मुझे क्या आती है? घृणा आती है। और जैसा कि यूहन्ना की अंजील में लिखा है, यहोवा परमेश्वर कहता है कि मुझे कौन से लोग पसंद हैं? जो आत्मा और सच्चाई के साथ उसकी आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई के साथ। जब आप आत्मा और सच्चाई के साथ यहोवा परमेश्वर की आराधना करते हैं, तब हालात बदलते हैं, तब परिस्थितियां बदलती हैं, तब जो लोग हैं, जो खुदा के लोग हैं, वो आत्मा से भरते हैं, क्योंकि वही आत्मा ट्रांसफर हो रहा है जिस आत्मा से होकर आप गीत गाते हैं। हालेलुया। दाऊद जब अपना सितारा बजाता था, तब क्या होता था? दुष्ट आत्मा निकल जाता था। शाऊल में जो दुष्ट आत्मा होता था वो निकल जाता था। लेकिन दाऊद वो सितारे कैसे बजाता था? आत्मा और सच्चाई के साथ बजाता था। तभी वहां पर दुष्ट आत्माएं, बीमार चंगे होते थे, रोगी शिफा पाते थे। हालेलुया। इसीलिए यहोवा परमेश्वर चाहता है, अगर मेरी आराधना करनी है, मेरी उपासना करनी है, तो रूह और सच्चाई के साथ करें। हालेलुया। क्योंकि खुदा ऐसे ही लोगों को पसंद करता है। हालेलुया, हालेलुया। और मैं यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने विंटर्स ऑफ जीसस चर्च को बड़े अच्छे अच्छे भाई बहन दिए हैं, जो सचमुच में खुदा की आराधना सच्चे हृदय के साथ करते हैं। हालेलुया। अब हम अपने वचन की ओर आते हैं, उस संदेश की ओर आते हैं जो आज शाम के लिए यहोवा परमेश्वर ने हमें दिया है। हालेलुया। और ये जो हमने आयतें पढ़ी हैं, संत लूका की अंजील 7 उसकी 36 से लेकर 50 आयत तक, जिसमें एक फरीसी के बारे में बताया गया है और एक पापी स्त्री के बारे में बताया गया है। हालेलुया। कितने लोग पहले भी इस प्रचार को, संदेश को सुन चुके हैं? हाथ खड़ा करके बताएंगे जिन्होंने संदेश को पहले सुना है। किनको याद है? हाँ, प्रभु बरकत दे, आशीष दे। और जिन्होंने नहीं सुना वो आज सुन लेंगे, ताकि हम भी उस यहोवा परमेश्वर के भोज में शामिल हो सके। हालेलुया, हालेलुया। और ये नबी कहता है कि यहाँ पर इस सभा में जो जिसने यीशु मसीह को बुलाया, निमंत्रण दिया, वो कौन व्यक्ति था? वो एक फरीसी था। हालेलुया। वो एक फरीसी था और इस फरीसी ने प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में निमंत्रण दिया कि मेरे घर में आकर क्या करे? भोजन कर। हालेलुया। पर नबी कहता कि फरीसी क्या है? फरीसी एक एक्टर है, जैसा कि पिछले इतवार को भी बताया गया था। फरीसी एक अभिनेता है, फरीसी एक एक्टर है, वो अभिनय करने वाला एक व्यक्ति है। हालेलुया। और नबी कहता है कि एक फरीसी जो कि यीशु मसीह से नफरत करते थे, यीशु मसीह से बैर रखते थे, और वही फरीसी जब यीशु मसीह को अपने घर में खाने पर बुला रहा है, तो इसका मतलब इसके पीछे जरूर कोई गड़बड़ है। अब जिस व्यक्ति से नफरत है, जिस व्यक्ति से वैर है, और वो व्यक्ति अगर खाने पर बुलाए, बहुत प्रेम करे, तो इसका मतलब वहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब इस फरीसी के मामले में भी ऐसा ही है। ये फरीसी प्रभु यीशु मसीह के हमेशा पीछे पड़े रहते थे, किस बात में से पकड़े, किस बात में से फंसाएं, और उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुनते थे ताकि इसकी बातों को पकड़े और इसे हम फंसाएं। हालेलुया। लेकिन नबी कहता है कि इस फरीसी ने प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में खाने पर बुला लिया, तो नबी कहते हैं इसका मतलब कोई ना कोई गड़बड़े जरूर है, इसके पीछे कोई ना कोई गलत उद्देश्य जरूर है। हालेलुया। अब नबी कहता है जिस व्यक्ति से हम नफरत करते हैं, अगर उसी को हम घर में खाने पर बुलाते हैं, तो फिर कुछ ना कुछ गलत उद्देश्य जरूर होगा। हालेलुया। एक से विचार वाले लोग एक ही जगह पर बैठते हैं, ऐसा ही है। और नबी कहता है एक से परों वाली चिड़िया एक ही डाल पर बैठती हैं। जिनके विचार एक से होते हैं वो एक ही जगह पर बैठते हैं।
हालेलुया। नबी को उदाहरण बताते हैं छोटी बच्ची की और उसकी दादी की, और लिखा वो छोटी बच्ची थी, दादी बुजुर्ग थी। अब इन दोनों का मेल हो सकता है? बच्चे को तो चाहिए बच्चे, ताकि वो बच्चों के साथ खेले कूदे, और उस बुजुर्ग औरत को क्या चाहिए? वैसे ही बुजुर्ग लोग चाहिए जिनके साथ वो अपनी बातों को साझी कर सके। अब वो बच्ची अपनी दादी के विचारों को नहीं समझेगी, या बच्ची के विचारों को दादी नहीं समझ पाएगी। हालेलुया। इसलिए नबी कहता है कि एक से परों वाली जो चिड़िया होती है वो कहाँ बैठती है? एक ही डाल पर बैठती है। हालेलुया। और जैसा कि नबी कहता है, यशायाह की पुस्तक में भी लिखा है कि छोटे बच्चे चौराहों में खेलते हैं क्योंकि उनका स्वभाव एक सा है। बच्चों का स्वभाव एक सा ही होता है ना, या इस बच्चे का अलग होगा, उस बच्चे का अलग होगा, लेकिन बड़ों का स्वभाव अलग अलग हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। नबी कहता है, ये अमेरिका की एक बड़ी ही मशहूर कहावत थी कि एक से परों वाली चिड़िया एक डाल पर बैठती है। और आपने कभी देखा है जो चील और कबूतर एक साथ बैठे हुए देखे कभी डाल पर? या गिद्ध या कबूतर कभी देखे हैं? ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि दोनों का स्वभाव जो है वो अलग अलग है। गिद्ध क्या करेगा? गिद्ध जैसे ही कबूतर को देखेगा उसे खाने को करेगा, उसे मार डालने को करेगा। लेकिन अगर कबूतर ही एक जगह पर बैठे हो तो वो एक दूसरे का नुकसान नहीं करेंगे। हालेलुया। इसीलिए नबी कहता है कि जब आप मसीह को ग्रहण कर लेते हैं तो वह आपके अंदर से वो कड़वाहट को, उस पिते को बाहर निकाल देता है। क्योंकि जो कबूतर है, कबूतर के अंदर पिता नहीं होता है, और पिता जानते हैं इसका काम क्या होता है? कड़वाहट लाना। ये जो कुछ भी खाते हैं उसे पचाता है। और इसीलिए नबी कहता है, जब आप मसीह में आ जाते हैं, मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय में से, आपके अंदर में से सारी ही कड़वाहट को बाहर निकाल देता है। हालेलुया। लेकिन गिद्ध और कौवा ये आराम से सारी सड़ी गली वस्तुएं खा सकते हैं, लेकिन कबूतर कभी भी सड़ी गली वस्तुएं नहीं खाता है। उसे क्या चाहिए होता है? उसे तो सिर्फ गेहूं चाहिए होती है, कणक चाहिए होती है, या उसे कुछ ऐसा ड्राई फ्रूट चाहिए होता है जो उसे पचाने में आसान हो। अगर कबूतर मांस खा लेगा, वो मांस उसके पेट में पचेगा नहीं, बीमार कर देगा, या उसे हो सकता है कबूतर मर ही जाए क्योंकि उसके अंदर पिता। लेकिन जो कौवा है, जो गिद्ध है, जो अन्य जानवर है, जो मनुष्य है, इन सभी के अंदर पिता होता है। ये जो आप मांस खाते हैं तो वो क्या करता है? पिता उस मांस को गलाता है, पचा देता है। हालेलुया। अब नबी कहता है यहाँ पर कुछ खराबी है। और इब्रानी भाषा में फरीसी शब्द का मतलब क्या है? अभिनय करने वाला, नाटक करने वाला। हालेलुया। और वह व्यक्ति जो किसी चीज की क्या करता है? नकल करता है, इसे कहते हैं फरीसी। और फरीसी का एक आत्मा होता है। हालेलुया। और कुछ व्यक्ति या कुछ लोग या कुछ बच्चे क्या करते हैं? वो फरीसी के आत्मा से भरपूर होते हैं, और बड़ों की क्या करते हैं? एक्टिंग करते हैं। है ना? बहुत बार देखा होगा आपने, बच्चे या कुछ व्यक्ति दूसरे की एक्टिंग करते हैं। जो अच्छे लोग होते हैं उनकी एक्टिंग करेंगे, उनकी नकल करेंगे। तो नबी कहता है कि ये फरीसी का एक आत्मा होता है जो क्या करता है? दूसरों की नकल करता है। हालेलुया। और नबी कहता है, और वो एक फरीसी वाला किरदार निभा रहे होते हैं जब वो बच्चे ऐसा करते हैं या बड़े लोग ऐसा करते हैं। हालेलुया। अब अदाकार जो होता है, जो एक्टर होता है, वो कहाँ होता है? हमेशा कैमरे के सामने होता है, फ्रंट में होता है वो। हालेलुया। और वो वहीं पर रहना चाहता है, वहीं पर रहकर, ताकि सभी लोग उसे देखें, उसके शरीर को देखें, उसके कपड़ों को देखें, उसके कामों को देखें। वो अपने आप को हमेशा क्या करता है? दिखाना चाहता है।
शो ऑफ करना चाहता है। हालेलुया। लेकिन नबी कहता है उसमें एक फरीसी वाला आत्मा है। अब देखिए नबी कहता है कि आज बहुत सारे ऐसे प्रचारक भी हैं जो क्या करते हैं, बड़े बड़े प्रचारकों की एक्टिंग करते हैं और वो ऐसा चाहते हैं कि हम उस प्रचारक की तरह दिखाई दें, वो उसी की तरह बात करेंगे, उसी की तरह चलेंगे, उसी की तरह देखेंगे, ताकि लोग कहें अरे आप तो उस बड़े वाले प्रचारक के समान दिखाई देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो नबी चाहता है, नबी कहता है कि वो लोग ऐसा चाहते हैं, लेकिन एक सच्चा प्रचारक क्या चाहता है, परमेश्वर कहता है कि वो उसका पवित्र आत्मा पाए, ताकि वो पवित्र आत्मा के फलों को प्रकट करे, पवित्र आत्मा के गुणों को प्रकट करे। हालेलुया, हालेलुया। अब नबी कहता है कई प्रचारक जो है वो उनकी जैसी आवाज निकालते हैं, पूरी आवाज जितना उनके जैसी होगी, आप पहचान नहीं पाएंगे कि ये उसी बड़े प्रचारक की आवाज है। वो उसकी नकल करेंगे, एक्टिंग करेंगे, और फिर लोग जब कहते हैं हाँ जी पास्टर जी आपका तो प्रचार बिल्कुल ऐसे था, वो जो सबसे बड़ा अमेरिका का पास्टर है उसकी तरह है, फिर वो खुश होगा, हाँ ऐसा ही है भाई। लेकिन वो एक फरीसी का आत्मा है। हालेलुया। वो किसका आत्मा है? फरीसी का आत्मा है कि लोग उन्हें उनके साथ मिलाए, और जब वो कहते हैं कि आपकी आवाज, आपका अंदाज, आपका पहरावा उस बहुत बड़े प्रचारक से मिलता है, तो ये सुनकर वह बहुत खुश होते हैं। आमीन। खुश होते हैं। आमीन। कई बार कुछ भाई लोग हम देखते हैं जब संसार में, अरे तू तो फलाने हीरो की तरह दिखाई देता, अच्छा, और कपड़े सीधे करना शुरू कर देगा, अच्छा तो आप उस हीरोइन की तरह दिखाई देते हैं, वो बहन और अच्छी तरह से फिर अगले दिन, है ना। ये सब क्या, ये एक फरीसी का आत्मा है। हालेलुया। जो आपको पकड़े हुए हैं, नबी कहते हैं आप अभिनय करना बंद कर दें, आप नाटक करना बंद कर दें और पवित्र आत्मा को पाएं, और जो है वही अपने आप को प्रकट करें। हालेलुया, हालेलुया। आपका स्वभाव तो किसके जैसा होना चाहिए? यीशु मसीह के जैसा होना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह खुद कहता है जैसा मेरा स्वभाव है वैसे ही तुम्हारा स्वभाव है। हालेलुया। तो अगर हमारा स्वभाव यीशु मसीह के साथ मेल नहीं खा रहा है, तो इसका मतलब हम किसके अधीन है? हम फरीसी के आत्मा के अधीन है। हालेलुया। नबी कहते हैं बहनें भी कई बार घर में बहुत एक्टिंग करती है। जब उनका पति घर में आता है तो अगर कहेगा मेरी प्रिय पत्नी मुझे थोड़ी बढ़िया सी चाय बना के पिला दो, तो नबी कहता वो जॉन मेरे सर में बहुत दर्द हो रही है, थोड़ा बाम लगा दो। तो पति भी क्या कहेगा पता, वो भी एक्टिंग करके बताएगा अरे इससे अच्छा कि मैं बाम लगाऊं, मुझे चाय बनानी अच्छी लगेगी। ऐसे आज अभिनेता, ऐसे ऐसे आज फरीसी घरों में है जो अपने आप को दिखाना चाहते हैं, शो ऑफ कराना चाहते हैं। हालेलुया। और नबी कहता है कि ये सब आप घरों में, बाजारों में, शादी विवाह में, आदि में, और तगड़े तगड़े अभिनेता आप ऐसे मौकों पर बन जाते हैं। कई लोग शादी विवाह में बड़े अच्छे अभिनेता बन जाते हैं। आपने देखा होगा आजकल YouTube पर भी या फेसबुक पर बहुत सारे अंकल आंटी ऐसे डांस करेंगे जैसे बहुत अच्छे ये अदाकार हैं। ये सब क्या है? ये एक फरीसी का आत्मा है। आप अभिनय कर रहे हैं, आप अपने आप को प्रकट नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप दूसरे को प्रकट कर रहे हैं। हालेलुया। लेकिन एक सच्चा विश्वासी, एक सच्चा जन, वो हमेशा अपने आप को जो है वही प्रकट करता है, वो वही दिखाता है। उसे कोई जरूरत नहीं है कि फरीसी बने, अभिनेता बने, एक्टर बने। हालेलुया, हालेलुया। नबी कहता है चर्च में भी बहुत ज्यादा विश्वासी पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। आजकल चर्चों में भी ऐसा हो रहा है, बहुत सारे विश्वासी चर्च में पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, लेकिन यही विश्वासी जब किसी शादी विवाह में जाते हैं तो डीजे पर नाच रहे होते हैं। यहां पर तो चर्च में उन्हें तो पवित्र आत्मा नचा रहा है, फिर वहां कौन नचा रहा है? दुष्ट आत्मा।
वहां फरीसी का आत्मा नचा रहा है, दुष्ट आत्मा नचा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए नबी कहता है यानी कि ये कुछ गड़बड़ है। अभी भी अगर वो चर्च में यहाँ पर अगर वो अपने आप को एक पवित्र धर्मी जन साबित करता है, दिखाना चाहता है, और बाहर कहीं अपने आप को वो संसार की तरह दिखाता है, तो कुछ गड़बड़ है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है। हालेलुया। इसीलिए नबी कहता है कि जब कभी आप परमेश्वर के साथ अपने संबंध सुधार लेते हैं तो आप ये सब नाटक करना बंद कर देते हैं। जब आप खुदा के अधीन हो जाते हैं, उस सच्चाई की आत्मा को पा लेते हैं, उस सच्चाई के वचन को ग्रहण कर लेते हैं, तो आपके जब संबंध खुदा के साथ सही हो जाते हैं तो आप अभिनय करना बंद कर देते हैं, आप नाटक करना बंद कर देते हैं, फिर आप जो होते हैं वही रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और देखिए, आप कभी भी किसी पहले व्यक्ति से जब मिलते हैं, हो सकता है उस वक्त आपका स्वभाव बड़ा ही अच्छा हो, आप उससे बड़े ही अच्छे तरीके से मिले, जैमसी की भाई जी जितना प्रेम निकालना चाहते हैं अंदर होता है, सब हम निकाल देते हैं। भाई जी जैमसी इतनी मीठी जैमसी होती है, और अगर सुनने वाला भाई भी बड़ा खुश होता है, अरे इस भाई ने, इस बहन ने मुझे जैमसी की कहा है, वो भी उतना ही प्रेम बाहर निकालता है। लेकिन जैसे हम दूसरी बार मिलते हैं, उस जैमसी में थोड़ी सी मिठास कम हो जाती है। अरे ये वही भैया पिछली बार मिला था, वही बहन जो पिछली बार मिली थी, वो जैमसी में थोड़ी सी मिठास कम हो गई, थोड़ा सा प्रेम कम हो गया। तीसरी बार फिर मिलेंगे, वो जैमसी बहन जी, जैमसी भाई जी दूर से हो रहा, अब वो कहां गया प्यार, कहां गया वो प्रेम। हालेलुया। ये सब क्या होता है, ये एक फरीसी है। नबी कहता है जब आप पहली तरह मिलते हैं, आखिरी बार भी वैसे ही मिले, उसी प्रेम में, उसी विश्वास में जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया हुआ है। हालेलुया। ऐसा ना हो कि आप जब दूसरी बार मिले तो आपका स्वभाव कुछ और हो, अरे नहीं भाई मैं टेंशन में था, मैं परेशान था, इसलिए मैं आपसे सही ढंग से मिल नहीं पाया। तो ये कैसी टेंशन, ये कैसी परेशानी कि आप अपने भाई बहनों को इस टेंशन में भूल जाएं। हालेलुया। ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। और यहाँ पर नबी कहता है इस फरीसी का भी कोई उद्देश्य था, उसका कोई मकसद था कि उसने प्रभु यीशु मसीह को घर में खाने पर बुला लिया, उसके अंदर कोई ना कोई योजना चल रही थी। हालेलुया। और लिखा है कि वह फरीसी एक महान व्यक्ति था, समाज में उसका बहुत बड़ा रुतबा था, बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े बड़े लोग उसके चर्च में आते थे, और वो बड़ा ही एक बढ़िया व्यक्ति था। हालेलुया। और नबी कहता है उसके पास बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां थी। मेरी बात समझ आ रही है? जितनों को समझ आ रही है थोड़ा हालेलुया, हालेलुया। और नबी कहता है कि उस फरीसी ने, जिसका समाज में बहुत बड़ा रुतबा था, उसने अपने मन में एक योजना बनाई कि मैं क्या करूंगा, मैं एक बहुत बड़ा भोज करूंगा, और उस भोज में क्या करूंगा, उसने, नबी कहता है एक बहुत बड़ी दावत की जाए, और मैं अपने कमरे में सोच विचार कर रहा था, बढ़िया कमरे में, कि मैं शहर का सबसे महान व्यक्ति हूँ, मेरे पास सबसे बड़ा चर्च है, मेरे पास सबसे बढ़िया लोग हैं, मैं सबसे ज्यादा दान दशमांश देता हूँ, सब लोग मुझे देखते हैं, मैं इससे भी बढ़िया कुछ करूंगा। उसने ये सोचा, अपने मन में एक विचार बनाया, और उसने, नबी कहता है किसके बारे में सोचा, यीशु मसीह के बारे में। कि मैं अपने आप को कैसे मशहूर करूं, कैसे, और मैं दान भी मैं दे रहा हूं, मेरे पास बहुत बड़ा चर्च है, और शहर का मेयर मेरे पास आता है, बड़े बड़े लोग आते हैं, ये सारी उपलब्धियां मेरे पास हैं। अब मैं कुछ और करके दिखाना चाहता हूं, अब मैं क्या करूं? वो अपने मन में, अपने कमरे में ये विचार कर रहा है, तो अचानक उसके दिमाग में कौन आया? यीशु मसीह आया। अरे मैं उस पाखंडी को बुलाऊंगा, और उसकी सारी टेलीपैथी की जो विद्या है, मैं उसे सभी के सामने नंगा कर दूंगा, बता दूंगा कि इसमें कुछ भी नहीं है, फिर लोग मेरी वाह वाह करेंगे। अरे वाह, तूने उसको बुलाया, तूने तो उसके सारे भेद खोल दिए।
हालेलुया। और ये फरीसी यीशु मसीह के बारे में सोच रहा है और उसको बुलाने का उसने तरीका क्या किया, उसने अपने नौकर को भेजा कि जाकर यीशु मसीह को निमंत्रण दे और उसे कहे कि मेरे स्वामी ने बहुत बड़ा भोज किया है और तू आ और मेरे साथ भोजन कर। हालेलुया। अब नबी कहता है कि वो दूत गया, ध्यान से सुनिए मेरी बात है, वो दूत गया और उसने यीशु मसीह को कहां ढूंढा, पहाड़ों में, उसने जंगलों में ढूंढा, उसने शहर में ढूंढा, उसने गांव में ढूंढा, लेकिन उसे यीशु कहीं मिले नहीं रहा था। लेकिन शाम के समय में आखिर उसे यीशु मिल गया। हालेलुया। आज लोग यीशु मसीह को पाने के लिए बड़ी मेहनत करते हैं, सारी रात दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास रखते हैं कि यीशु से मुलाकात हो। और ये दूत जब गया, नबी कहता है कि इसने जंगलों में गया, पहाड़ों में गया, गांव गया, शहर गया, उसे कहीं यीशु नहीं मिला। लेकिन एक जगह जब उसे पता लग गया कि यीशु इस गांव में है तो वो वहां पर गया और उसने सबसे पहले जाकर किसे कहा, फिलिपुस से, फिलिपुस मुझे तुम्हारे गुरु से मिलना है, उसके लिए मेरे पास एक संदेश है, एक निमंत्रण है। तो उसने कहा अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं है, हमारा गुरु बहुत व्यस्त है, बहुत सारे बीमार लोग हैं, बहुत सारे रोगी लोग हैं, इन्हें भी ठीक करना है। और वो दूत था, वो किसके पास चला गया, पतरस के पास चला गया। तो पतरस ने कहा नहीं स्वामी तू मत जाना इसके साथ। पतरस ने मना किया, अरे वो फरीसी तो वो एक बहुत बड़ा व्यक्ति है, प्रभु वो तेरे साथ कुछ ना कुछ गलत करेगा। और उसने ऐसे विचार रखे। लेकिन यहां पर एक खास बात ध्यान देने योग्य है। वो कौन सी बात थी? ये दूत ने कितनी मेहनत की यीशु को ढूंढने में, है ना? कभी उस गांव में जा रहा है, कभी उस गांव में जा रहा है, उस शहर में जा रहा है, कभी पहाड़ों में ढूंढ रहा है, कभी जंगलों में ढूंढा, पर यीशु नहीं मिल रहा था। लेकिन जब यीशु से मिला तो नबी कहता है कि दूत ने उसे सीधा जाकर संदेश दिया, मेरे स्वामी ने तुझे खाने पर बुलाया है। तो बस संदेश दिया, आ गया। लेकिन नबी कहता अगर उस दूत की जगह पर मैं होता तो जितनी मेहनत यीशु को ढूंढने में मैंने की, तो मैं तो उसके पहले पांव पकड़ता कि यीशु तू मुझे बहुत मुश्किल से मिला है, तुझे मैंने जंगलों में ढूंढा, तुझे मैंने गांव ढूंढा, शहर ढूंढा, आज यीशु किसे मिल रहा है? हालेलुया। और उस दूत को यीशु मिला, परंतु उसने अपना मौका गवा लिया था, उसने समय को बहुमूल्य वो चाहता। नबी कहता उसे तो ये चाहिए था कि उसके पांवों को पकड़ता, यीशु मेरा उद्धार कर, मेरे बच्चों का उद्धार कर, मेरे परिवार का उद्धार कर, और प्रभु मैं तुझे नहीं छोड़ना चाहता। नबी कहता उसे तो ये कहना चाहिए था, लेकिन उसने क्या किया, सिर्फ मेरे स्वामी ने तुझे खाने पर बुलाया है और वो कहकर चला गया। हालेलुया। पतरस क्या कह रहा है, नहीं स्वामी वहां नहीं जाना, वहां तेरे साथ अच्छा नहीं होगा, वो तेरा निरादर करेंगे, वो तुझे ग्रहण नहीं करेंगे। लेकिन यीशु ने क्या कहा, अगर कोई भी मुझे बुलाएगा तो मैं अवश्य जाऊंगा। हालेलुया। फिर चाहे वो पापी क्यों ना हो, चाहे वो धर्मी क्यों ना हो, जब यीशु बुलाता है, जब हम उसे बुलाते हैं तो वो जरूर आता है। हालेलुया। और आप जानते हैं कि यीशु आया पापियों के लिए है कि धर्मियों के लिए? यीशु मसीह आया ही पापियों के लिए है। और इसीलिए जब एक पापी ने बुलाया तो यीशु ने मना नहीं किया। जबकि पतरस क्या कर रहा, नहीं यीशु देख, ये इतने मरीज है किसने ठीक करने हैं, ये इतने लंगड़े किसने चलाना है, ये इतने अंधे लोग बैठे हैं किसने इनकी आंखें खोलनी है। यीशु ने कहा जब कोई मुझे बुलाएगा तो मुझे अवश्य जाना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। अब नबी कहता है कि उस दूत ने तो मौका गवा लिया, उस दूत ने अपना मौका गवा लिया। लेकिन नबी कहता अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं यीशु के पांवों को कभी ना छोड़ता। हालेलुया।
मैं अपने संसार के मालिक को छोड़ सकता था, लेकिन यीशु को कभी ना छोड़ता। हालेलुया, हालेलुया। नबी कहता हमारे पास मौका होता है, परंतु घरेलू काम काज जो होते हैं ये हमें यीशु से मिलने नहीं देते हैं। हमारे काम काज इन बातों में यीशु से मिलने के लिए रुकावट पैदा करते हैं। हमारी जरूरतें होती हैं, ये हमें यीशु के पास आने से रोकती हैं। हालेलुया। हमारे नबी कहता कि नौकर ने जब वापस फलस्तीन में आकर कहा तो फरीसी ने कहा, देखा मैं उसे बुलाने में सफल हो गया, उसने मेरा निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। हालेलुया, हालेलुया। और नबी कहता है, अब वो उनके बारे में थोड़ा फरीसियों के रहन सहन के बारे में बता रहा है। उनका रहन सहन कैसा था, जो फरीसी थे, फलस्तीन के लोग थे, कैसे वो खाते थे। तो नबी कहता है वहां ज्यादातर लोग पैदल सफर करते हैं, और जब वो कोई पार्टी या कोई ऐसा काम करते हैं तो वो लेट कर खाते हैं। बड़े बड़े सोफे लगे होते हैं और बड़ी बड़ी मुलायम गद्दियां होती हैं, और वैसे लेट जाते हैं। फिर अंगूरों का गुच्छा आता, नौकर लेकर वो आराम से फिर खाते हैं। शाही अंदाज में उनका खाना पीना ऐसा होता था। लेकिन नबी कहता है कि फलस्तीन लोगों का जो एक पहरावा होता था वो कैसा होता था, वो एक लंबा सा चोगा पहनते थे। हम सभी इस बात को जानते हैं। हालेलुया। और उस समय ज्यादातर लोग जो थे वो पैदल यात्रा करते थे। और नबी कहता है कि जिस रास्तों पर वो पैदल यात्रा करते थे वहां पर ऊंट भी जाते थे, वहां पर गधे जाते थे, वहां पर जानवर जाते थे, वहां से पशु निकलते थे, और वो वहां पर गोबर वगैरह कर देते थे। पुराने समय में ऐसे ही होता था, है ना। रास्ता एक ही होता था, मनुष्य भी वहां से जाते, जानवर भी वहीं से निकलते थे, और एक गोबर पड़ा होता था। और क्या होता था, नबी कहता है कि चिड़िया आती थी, उसको खाती थी, उसमें से जो गेहूं वगैरह कणक के दाने होते थे, है ना, या जो कुछ भी खाने, और वो उसको क्या करते, बिखेर देती थी। फिर वो सूख जाता था और मिट्टी में ही मिल जाता था। हालेलुया, हालेलुया। और जब पैदल चलने वाले लोग वहां से निकलते थे, गुजरते थे, तो उनके जो लंबे लंबे चोगे होते थे वो मिट्टी को उड़ाते थे। उनके चलने से क्या होता था, मिट्टी उड़ती थी, और उस मिट्टी में गोबर के कण होते थे, उसमें वो सब ऐसी गंदगी होती थी जो उस रास्ते में पड़ी होती थी। और जब वो चलते थे तो उनके चलने से वो मिट्टी उड़ती थी, उनके पांवों पर, टांगों तक जम जाती थी। हालेलुया। और जमती कैसे, जब वो चलते थे पसीना आता था, और पसीने से टांग गीली हो जाती थी, और जब मिट्टी पड़ती थी तो उसके ऊपर वो जम जाती थी। हालेलुया, हालेलुया। और जब भी कहता है, और जब फलस्तीनी लोग उस पर चलते थे तो धूल मिट्टी उनके चोगों से उड़ती थी, जो उनके पैरों पर पड़ जाती थी, और पसीना आता था और बदबू आती थी। इसीलिए अंदर आने से पहले उनके पांवों को धोया जाता था। हालेलुया। आज किस किस ने पांव धोने की रस्म को किया है? सभी ने कर लिया है। हाँ, अगर जो भाई बहन रह गए हैं वो बाद में प्रचार के बाद वो रस्म को कर सकते हैं। खुदा आपको बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे, और इस बात का खास ध्यान रखा जाए। और नबी कहता है कि जब उनके पांवों में ये धूल जम जाती थी, ये गोबर के कण जम जाते थे, तो उनके अंदर घुसने से पहले बाहर ही उनके पांवों को क्या किया जाता था, धोया जाता था, साफ किया जाता था। और नबी कहता है कि उनके पांव को धोने के लिए जो नौकर होता था वो सबसे नीच नौकर होता था, और उसे सबसे कम तनख्वाह मिलती थी। किसने तो सबसे नीचे वाला पैर वाला काम करना है, तो इसे सबसे बाहर वाला ही काम दो, ये वहां पैर धोए। ये मैं बता रहा हूं कि पैर धोने की रस्म का असल मकसद क्या है। हालेलुया। और ये काम सबसे नीच नौकर को दिया जाता था, और उसकी तनख्वाह भी सारे नौकरों से, दासों से कम होती थी। पर नबी कहता है, मैं धन्यवाद करता हूं यीशु मसीह का, उस महान परमेश्वर का, कि यीशु मसीह ने अपने आप को उस दास से भी निकम्मा बना दिया था। हालेलुया। उसने क्या किया था, उसने अपने चेलों के पांव को धोया।
और नबी कहता है कि पैर धोने की जो रस्म होती थी वहां पर कैसे होता है कि सभी दासों से सबसे कम उसे बेगार मिलती थी और ये सबसे घटिया काम होता था। और नबी कहता है कि धन्यवाद यीशु का जिसने अपने चेलों के पांव धोए, और ये सबसे नीच दास बना, वो सबसे नीचे का दास बना यीशु मसीह। हालेलुया। और नबी कहता है ये सोच कर मेरा दिल दुखी हो जाता है कि मेरे प्रभु ने सबसे निचले दास के काम को पूरा किया था। हालेलुया। इसीलिए आज हम ये पैर धोने की रस्म करते हैं, अपने आप को दीन करते हैं, नमन करते हैं, जितना कि नहीं भाई मेरे से तू बढ़कर है, मेरी बहन मेरे से तू बढ़कर है। हालेलुया। और नबी कहता है ये पैर धोने का एक तरीका था। और वह नौकर क्या करता था, वह नौकर साफ पानी का बर्तन लाता और आदमी का पैर अपने घुटने में रखता, फट्टी में नहीं रखता था, है ना। ये भी एक भेद की बात है। और वो नौकर क्या करता था, उसके पांव को अपने इस झांग पर रखता था और फिर धोता था। हालेलुया, हालेलुया। और वो उसकी टांग को, उसके पैर को अपने झांग पे रखता है, तब पानी लेकर पैर धोता, फिर उस आदमी की जूती लेता और उसके स्थान पर उसे रख देता था। हालेलुया। और ये किसी को जब निमंत्रण दिया जाता था, किसी को बुलाया जाता था, तो ये पहली प्रक्रिया होती थी। हालेलुया। ये क्या होती थी, पहली प्रक्रिया होती थी। और नबी कहता है ये सब करने के बाद वह व्यक्ति एक छोटे कमरे में जाता और उसके हाथों पर जटामासी का तेल लगाता। जैसा कि पिछली बार की बात है, हमारे बड़े ही अच्छे भाई डैनी ने सभी भाइयों को परफ्यूम लगाया था, ताकि आने वालों के पास से पसीने की स्मेल ना आए, बल्कि एक अच्छी खुशबू आए। हालेलुया। तो लिखा है कि वह व्यक्ति क्या करता है, फिर उस व्यक्ति को एक कमरे में ले जाते थे, वहां पर उसके हाथों पर जटामासी का तेल उंडेला जाता था और ये बहुत ही महंगा और नामवार इत्र होता था, सबसे महंगा होता था। हालेलुया। और ये छोटी सी चीज से बनती है, नबी कहता है, जो अरब देशों में पाई जाती है, और ये तेल में डाली जाती है, जटामासी की बात कर रहा हूं, और ताकि तेल में सराहट ना हो, इसलिए उसमें डाला जाता था खुशबू के लिए। हालेलुया। और नबी कहता है ये तेल उसके हाथों पर, उसके गर्दन पर और उसके माथे पर जो था मला जाता था, और फिर उसे एक तौलिया दिया जाता था। ये एक उनका स्वागत करने का तरीका था। किनका? फलिस्तीन में एक स्वागत करने का एक तरीका था। हालेलुया। अब नबी कहता है अब उसका स्वागत घर का मालिक कैसे करता था। जब ये पहली प्रक्रिया हो जाती थी, पैर धोने की रस्म हो जाती थी और उस पर इत्र डाल दिया जाता था, उसे तौलिया दे दिया जाता था, फिर घर का मालिक आता था और वह क्या करता था, उसके हाथ को पकड़ता, उसे चूमता माथे को और उसे अंदर ले जाता था। क्या भाई, तो मेरे साथ अंदर बैठकर हम दोनों भोजन करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और नबी कहता है अब उसका स्वागत घर का मालिक कैसे करता था, उसके दोनों हाथों को पकड़ता और झुकता था और उसे लेकर जाता था जैसे सगा भाई हो। इस प्रकार से उसे लेकर जाता था कि जैसे ये कोई मेहमान नहीं, मेरा सगा भाई है। और नबी कहता है कि देखो उसके पैर धोए गए थे, उसको मसा किया गया था और उसको तरोताजा किया जाता है। और फरीसी इतना व्यस्त था कि उसने यीशु की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। जब यीशु मसीह उसके घर में आया था। हालेलुया। तो मेरा विषय यही है कि यीशु का अनादर करना। हम बुला लेते हैं कि यीशु मेरे जीवन में आ, तो यीशु जीवन में आता है तो हमारा जीवन कैसा होता है, चुगली वाला, निंदा करने वाला, वैर से भरपूर। और बुला तो लेते हैं तो यीशु अंदर कैसे ठहरे, वो कैसे हमारे पास आए, जबकि हमने अपने आप को तरोताजा नहीं किया, अपने पांव नहीं धोए, हमने अपने आप को पवित्र नहीं किया, हमने आपको शुद्ध नहीं किया, तो यीशु कैसे आ सकता है।
हालेलुया, हालेलुया। और नबी कहता है कि फरीसी जिसने यीशु मसीह को निमंत्रण दिया था वो इतना व्यस्त था कि वो यीशु को आते हुए देख ही नहीं सका कि मेरे घर में यीशु आ चुका है। कई बार मेहमानों को बुलाया जाता है, शौक से बुलाते हैं, कार्ड देकर बुलाते हैं, कैसे भी बुलाते हैं, भाई आना, जरूर आना, मैं आपका इंतजार करूंगा, मैं आपको देखूंगा। लेकिन जब आता है तो उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता, कोई आदर मान नहीं दिया जाता। हालेलुया। और इस फरीसी ने भी जब यीशु इसके घर में आ चुका था तो लिखा वो मशहूर लोगों के साथ, बड़े बड़े व्यापारियों के साथ, बड़े बड़े लोगों के साथ मिलने में इतना व्यस्त था, अपने रिश्तेदारों में, अपने भाई बहनों में, कि उसने जब उसका यीशु आया तो उसने उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया। और यीशु आया, चुपचाप जाकर एक कोने में बैठ गया। अब उसके ना तो किसी ने पैर धोए, ना किसी ने उसका माथा चूमा, ना किसी ने उसके ऊपर इत्र डाला, ना उसे तौलिया दिया। यीशु अपने आप वैसे के वैसे ही उन पांवों को लेकर अंदर आ गया। हालेलुया, हालेलुया। और नबी कहता है, क्या आपके घर में ऐसा होता है? क्या आपके चर्च में, आपकी जिंदगी में जब आप प्रार्थना करते हो, प्रभु यीशु मेरे जीवन में आ, और वह आता है, तब आप उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देते हैं? ऐसा होता है। बहुत बार हम कई बार अपने भाइयों को है ना शादी विवाह में ऐसे प्रोग्राम में बुला लेते हैं, तो हमारे रिश्तेदार आए होते हैं, हमारे जो बड़े बड़े ऑफिसर आए होते हैं, या कोई भी ऐसा व्यक्ति आया होता है, हमारा सारा ध्यान उनको संभालने में लगा होता है। और जो अपने भाई बहन जिनको बुलाया है, जब वो आए हैं तो फिर ध्यान नहीं जाता है ना। ऐसा होता है, बहुत बार हो सकता है, लेकिन इस कलीसिया में मैं विश्वास करता ऐसा नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया। और नबी कहता है, क्या इसी तरीके से आप मेरे प्रभु से बर्ताव कर रहे हैं? ये नबी एक झिड़क दे रहा है, अपने लोगों को, अपनी कलीसिया को झिड़क रहा है। कहता है, क्या आप भी ऐसा ही मेरे यीशु के साथ करते हैं? तो नबी कहता है, शर्म आनी चाहिए, है ना। हम इस बात पर हमें कुछ ना कुछ होना चाहिए कि यीशु आए और हम उसके ऊपर ध्यान ही ना दें। हम चर्च आए और वचन को सुने ही ना, चर्च में आए अपने भाई बहनों से प्रेम ही ना करें। हालेलुया। और अगर हम उसकी हजूरी में आए हैं, उसकी उपस्थिति में आए हैं, तो अगर हम फिर उसके वचन को पूरा ना करें तो हमें शर्म आनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और नबी कहता है, क्या आप पहला स्थान उस वक्त यीशु को देते हैं? ऐसा होता है? मेरे ख्याल से तो मुश्किल ही होता है जब आपके घर में बहुत बड़ा, मैं कहता हूं मंत्री, एमएलए, मेयर, ऐसे बड़े बड़े लोग आए हों और उधर से पास्टर आ जाए, वहां सबसे ज्यादा मुश्किल आ जाती है ना। अब पास्टर को, अब रिश्तेदार सारे ये हैं, यीशु को नहीं मानते हैं, तो इनके सामने जहमसी भी कहूं या नहीं कहूं, वो भी शायद मुश्किल से निकलेगी। तो पास्टर को हाँ जी एक बैठो 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 आया, है ना। लेकिन जब शहर का मेयर आएगा तो सारे वो आओ, शहर का मेयर आया भी, उसका स्वागत करना है, चलो चलो इकट्ठे होकर। लेकिन जब खुदा का जन, खुदा का दास, तब क्या होता है? तब थोड़ा सा हम झिझक जाते हैं, हम यीशु के ध्यान नहीं देते हैं। हालेलुया। तो क्या तब आप यीशु को पहला साथ देते हैं? एक सवाल है भाई, तब क्या आप यीशु को पहला साथ देते हैं? नबी कहता आप अपने ऑफिसर से कहिए, जनाब आप वहां पीछे बैठ जाइए जाकर, तो वो बैठेगा जाकर? बताइए, वो नहीं बैठेगा। आप अपने किसी मामा, चाचा, ताया को बोलिए, चाचा जी आओ पीछे बैठ जाओ, जाके शादी विवाह का प्रोग्राम है तो आप पीछे बैठ जाइए, बैठेगा वो कभी नहीं बैठेगा। अरे क्यों, मैं पीछे क्यों बैठूं? मैं तो सबसे आगे वाली लाइन में बैठूंगा, और कैमरा भी सबसे पहले मेरे ऊपर होना चाहिए, पता लगे मैं इस शादी में आ रखा हूं, इस प्रोग्राम में आ रखा हूं। कोई भी होगा उसका यही विचार होगा। हालेलुया। नबी कहता कि क्या आप यीशु को पहला स्थान देंगे?
आप अपने रिश्तेदारों को, भाई बहनों को हम पहला स्थान देते हैं। नहीं नहीं जीजा जी क्या कहेंगे, वो पीछे बैठे हैं, नहीं उनको आगे लाओगे, है ना। अगर वीडियो में अगर वो ऐसे दिखाई देंगे तो वो तो करेंगे, मेरी तो बेइज्जती कर दी भाई, मुझे सबसे पीछे बिठा दिया। हालेलुया हालेलुया। नबी कहता है कि ध्यान दे, मैं यीशु से ये पूछ सकता हूं कि प्रभु यीशु क्या आप दूसरे स्थान पर बैठ जाएंगे? तो यीशु क्या जवाब देगा? हाँ मैं बैठ जाऊंगा। यीशु अगर आपको वो पीछे वाली लाइन में बैठा दिया जाए, आप बैठ जाएंगे? तो यीशु ने कहना हाँ भी मैं बैठ जाऊंगा। प्रभु यीशु अगर आप वो पीछे कमरे में बैठ जाएंगे ताकि आपको कोई देख ना सके, हाँ भाई मैं बैठ जाऊंगा, तूने बुलाया बैठ जाऊंगा। नबी कहता यीशु को कहीं भी बिठाइए, कोई भी स्थान दीजिए, यीशु वहां बैठने के लिए तैयार है। लेकिन आपका जो अहंकार है, आपका जो फरीसी वाला आत्मा है, वो कभी भी पीछे बैठने के लिए राजी नहीं होगा। हालेलुया हालेलुया। नबी कहता है, यीशु कहता है हाँ मैं किसी भी स्थान पर आ जाऊंगा, मुझे बुलाकर तो देख। चाहे तू मुझे पीछे बैठा, चाहे तू मुझे बीच में बैठा, चाहे तू मुझे पहले में बैठा, जहां पे तू बैठाएगा मैं यीशु हूं, मैं वहीं बैठ जाऊंगा। हालेलुया हालेलुया। यीशु, उसे मालूम है कि मैं यीशु ही हूँ, मैं कोई नाटक नहीं कर रहा, मैं कोई फरीसी वाले आत्मा से भरपूर होकर नहीं आया, मैं तो परमेश्वर का भेजा हुआ उसका पुत्र हूँ। हालेलुया। और उसके अंदर क्या है? पिता का आत्मा है। वो जानता है मैं यीशु ही हूँ, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है। चाहे फिर मैं सबसे लास्ट वाली लाइन में बैठूं, वहां भी मैं यीशु हूँ, सबसे आगे भी मैं यीशु हूँ, बीच में भी मैं यीशु ही हूँ। हालेलुया। इसी प्रकार से एक सच्चा विश्वासी होता है, उसे आप कहीं भी बिठा दो, उसे कोई जरूरत नहीं है कि मुझे आगे ही बैठना है, मेरी फोटो जरूर आनी चाहिए, बाकी की आए चाहे ना आए। लेकिन जिसके अंदर ये आत्मा है, ये मसा है, ये अभिषेक है, आप उसे कहीं भी बिठा दें, वो वहीं बैठने के लिए तैयार है। हालेलुया। और नबी कहता है यीशु मसीह की यही बात मुझे प्रभावित करती है, आप उसे कहीं भी बैठाओ वो वहीं बैठ जाएगा। हालेलुया। और यही बात मुझे उसे प्रेम करने को खींचती है। हालेलुया। वह स्वर्ग का परमेश्वर है, वह पृथ्वी का परमेश्वर है, वह अल्फा ओमेगा है, वह शुरू और अंत है। आप उसे कहीं भी बिठाओ, सारी पृथ्वी उसकी है। हालेलुया हालेलुया। और नबी कहता है आप उसको किसी भी स्थान पर रख सकते हैं, कोई भी स्थान जो आप अपने दिल में दे सकते हैं, आप उसे वहां भी रख सकते हैं, वो बैठ जाएगा। हालेलुया। नबी कहता है कि साल में एक बार चर्च जाने वाले, बड़े दिन में, ईस्टर में, गुड फ्राइडे वाले दिन में आप चर्च जाते हैं, बढ़िया कपड़े पहनते हैं और 20 मिनट बैठे और कहते हैं कि अगले साल तक ये काम अब निपट गया। ये फरीसी वाला आत्मा है, ये अभिनय करने वाला आत्मा है। पता लग गया 25 दिसंबर आ गया, फलाना त्योहार आ गया, बन ठन कर आ जाएंगे और उस त्योहार को 2 घंटे मनाएंगे और उसके बाद अगले साल फिर इंतजार करेंगे। ये फरीसी का आत्मा है जो साल में एक बार चर्च आता है, या महीने में, 10 साल में। हालेलुया हालेलुया। ये मैं सिर्फ प्रचार कर रहा हूं, किसी को मैं लगा नहीं रहा हूं, ये खुदा का कलाम है। जब संदेश आता तो बीच में नबी की बातें हैं वही बोलनी पड़ती हैं, और आप सभी जानते हैं कि चरवाहे को ऐसा बोलना पड़ता है। अगर वो ना बोले तो उस आपके प्राणों का हिसाब उसे लेना पड़ेगा। हालेलुया। एक बहन थी और उसने कहा कि आप क्या हमेशा टोकते रहते हो, ये ना करो, वो ना करो, ऐसा ना करो। और उस बहन ने ऐसा बोलते रहा। मैंने कहा देखो भाई, एक पास्टर को, एक खुदा के जन को वो सारी बातें बोलनी पड़ेगी जो बाइबल में लिखी हुई है, क्योंकि ये परमेश्वर के मुख में से निकले हुए उसके शब्द हैं। हालेलुया।
तो उस चरवाहे को, जैसा कि यहेजकेल 33 में हम पढ़ते हैं कि एक चरवाहे की क्या जिम्मेवारी होती है कि उसे वचन प्रचार करना ही करना है, उसे बोलना ही बोलना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए नबी कहते हैं कई लोग जो है वो ईस्टर को या बड़े दिन को ही चर्च में आते हैं और एक दिन 2 घंटे चर्च अटेंड करके फिर कहते हैं अब साल के बाद आएंगे। अच्छा पास्टर जी जय मसीह की, है ना, साल बाद दिखाई देंगे। ऐसे लोग हैं, ये फरीसी हैं। हालेलुया। नबी कहते हैं क्या यीशु इस बात को स्वीकार करेगा कि उसके पवित्र जन, उसके चुने हुए लोग साल में एक बार आए? यीशु तो चाहता है हमेशा मेरी संगति में बने रहो। हालेलुया। जो डाली मुझ में जुड़ी रहती है वही बहुत सारा फल लेकर आती है। हालेलुया। समझ ज्यादा लंबी तो नहीं होगी है? तो अगर आप तैयार है ना सभी? हालेलुया, हालेलुया। और नबी कहता है कि यीशु फरीसी के घर में बैठा हुआ है और अलग से सभी मेहमान उसे घूर रहे हैं और वो एक कोने में बैठा है। अरे ये कैसा व्यक्ति, कौन व्यक्ति आ गया है जिसने पांव भी नहीं धोए और इसके कपड़े भी नहीं बदले गए, इसे बदबू आ रही है, इसे स्मेल आ रही है और यीशु कोने में बैठा हुआ है। हालेलुया। और उसके पांवों को पोंछा नहीं गया और यहाँ पर यीशु का कोई भी स्वागत नहीं किया गया। और नबी कहता है कि अमीरों में यीशु का कभी स्वागत नहीं होता है। पता है इस बात को? अमीर लोगों में यीशु का कभी स्वागत नहीं होता है। वो उसकी तरफ ध्यान है उसका हमेशा गरीबों में, जो मन के गरीब हैं, उनके बीच में स्वागत होता है। हालेलुया। और वो जो निमंत्रण था, वो जो एक पार्टी चल रही थी, जो समारोह चल रहा था, वो बहुत बड़े बड़े अमीर लोगों का था और वो यीशु को घूर रहे थे। अरे ये कौन व्यक्ति है, बिना पैर धोए अंदर आ गया है और इसके पास से स्मेल आ रही है, खुशबू नहीं आ रही, स्मेल आ रही है। हालेलुया। अब नबी कहता है कि यीशु वहां पर बैठा हुआ था और उसके ऊपर किसी ने भी ध्यान लेकिन एक औरत थी जिसने उसके ऊपर ध्यान दिया। और जानते वो कौन थी? वो एक व्यभिचारिणी औरत थी, एक वेश्या थी वो। हालेलुया। नबी कहता है जब उस वेश्या ने देखा कि शहर में कोई भी शोर नहीं हो रहा है, कहाँ के लोग सब, और जब उसे पता लगा सारे के सारे लोग उस अमीर व्यक्ति के घर में हैं, वहां पर बहुत बड़ा भोज चल रहा है और सभी लोग वहां, उसे पता लगा कि यीशु भी वहां बुलाया गया है और वो बिन बुलाए वहां अंदर चली गई। आज बहुत सारे लोग ना, जब तक उन्हें स्पेशल बोला ना जाए वो कहते हमें कौन सा बुलाया था भाई, हम क्यों जाए? हमें अगर बुलाया था, ना फोन किया, ना कार्ड भेजा, ना कुछ किया, हम क्यों जाए भाई? और नबी कहता है लेकिन ये जो औरत थी, इसे कोई कार्ड नहीं दिया गया था, इसे कोई भी निमंत्रण नहीं दिया गया था, लेकिन फिर भी बिना बुलाए ये उस भोज में पहुंच गई। जब वहां पर पहुंची, इसने क्या देखा कि यीशु जो है वो एक कोने में बैठा हुआ है और सारे अमीर व्यक्ति दूसरी तरफ आनंद कर रहे हैं। और इसने जब यीशु को देखा तो इसके मन में क्या आया? इसने विचार किया, इसने उसके पांवों को देखा और देखा कि इसके जो पांव हैं वो बहुत ही गंदे हैं और इसके ऊपर इत्र को नहीं गिराया गया, इसके ऊपर इसको पानी से पैर नहीं धोए गए। नबी कहता वो वापस घर को चली गई। कहां चली गई? वापस घर को चली गई। और उसने अपने घर में जाकर क्या किया? अपनी पोटली को, अलमारी को खोला और उसने वहां से वो सारे रुपये निकाले और रुपये निकाले और उसने उसको पकड़ा। और जब पकड़ा वो औरत मन में सोचने लगी, नहीं ये रुपये मैं नहीं लेकर जाऊंगी, क्योंकि वो एक भविष्यद्वक्ता है, वो एक नबी है, वो जान लेगा कि ये रुपये किस कमाई से आए हैं, इसलिए ये रुपये मैं नहीं लेकर जाऊंगी। वहां पर वो रोने लगी, प्रभु मैं क्या करूं? लेकिन नबी का उसने वो रुपये वहां रख दिए। फिर उसने रोई, गिड़गिड़ाई, उसने फिर से वो रुपये उठाए और कहां चली गई? एक बहुत बड़ी इत्र की दुकान पर चली गई और 280 दिनार में, नबी कहता उसने वो सबसे महंगे वाला इत्र
पहले तो वो दुकानदार ने सोचा ये एक गरीब औरत है या ये ऐसी औरत है, इसको तो यहाँ आना नहीं चाहिए था। ये दुकानदार के विचार थे। तू क्या लेने आई है? मुझे तेरी दुकान से सबसे महंगा इत्र चाहिए, इतने पैसे हैं तेरे पास? तो उसने कहा भी जब निकाले, वो गिनती की 280 दिनार थे और उसने सबसे महंगे वाला इत्र लिया, क्योंकि वो जानती थी कि यीशु सबसे उत्तम का अधिकारी है। हालेलुया। उसने सस्ता वाला नहीं लिया, ना ही उसने कोई ऐसा ले लिया, कोई बात नहीं 10-20 वाला चलेगा, 1-2 दिनार वाला चलेगा, लेकिन उसने सबसे महंगे वाला लिया, जो सबसे उत्तम था, सबसे बढ़िया था। और वो औरत जानती थी ये सिर्फ यीशु के लिए है, क्योंकि वही इस चीज का अधिकारी है, वही इस चीज का हकदार है। हालेलुया। और वो उस इत्र को लेकर आई। जब वो उसके घर में वहां फिर से पहुंची तो लिखा है उसने जाकर उसके पांवों को अपने माथे से, अपने आंसू से भिगोना शुरू कर दिया। और लिखा कि वो अपने गुनाहों को, अपने पापों को इतना याद कर करके रोई। उसने हर गुनाह को याद किया, हर पाप को याद किया, और इतना रोई कि उसके आंसुओं से उसके पांव जो थे वो गीले हो गए। अब जब आंसुओं से पांव गीले हो गए तो कुछ साफ करने के लिए भी चाहिए था। तो नबी कहता औरत की जो महत्वपूर्ण चीज वो क्या है? उसके बाल है। हालेलुया। वो उसकी एक इज्जत है। और नबी कहता है उस औरत ने क्या किया? अपने बालों को खोला और यीशु के पांवों को पोंछना शुरू कर दिया। हालेलुया। और उसने उस इत्र की बोतल को खोला और यीशु उसके ऊपर, मेरे यीशु को इत्र नहीं लगाया गया, मेरे यीशु के पांव नहीं धोए गए, मेरे यीशु को पोंछने के लिए तौलिया नहीं दिया गया, लेकिन उस औरत ने अपने आंसुओं से उसके पांवों को धो दिया और उसने उसके पांवों को चूमना न छोड़ा। हालेलुया। जबकि एक स्वागत करने का तरीका था। और इस औरत ने कैसे स्वागत किया? अपने बालों को खोलकर उसके पांव को साफ किया। तौलिया नहीं था, बालों को इस्तेमाल किया। हालेलुया। पानी नहीं मिला, अपने आंसू इतने गिराए, और जितना उसने आंसू गिराए उसके पाप धुलते गए। इसलिए कहते हैं आंसू की प्रार्थना बहुत कुछ कर सकती है। व्याकुलता की प्रार्थना आपके जीवन में बदलाव लेकर आ सकती है। हालेलुया। हालेलुया। और जब नबी कहता है कि उसने ऐसा किया तो वो जो फरीसी था उसका ध्यान गया उसकी तरफ, और उसने जब उसको देखा और वो औरत मन में माफी मांग रही थी, रो रही थी, और वो यीशु के पांवों को साफ कर रही थी, तो फरीसी ने अपने सारे बड़े बड़े जो उसने बुला रहे थे मेहमान, उनके साथ यीशु की तरफ देखना शुरू किया। अरे अगर ये कोई नबी होता, अगर ये कोई भविष्यद्वक्ता होता तो इसे पता ना लगता कि ये औरत जो उसे छू रही है एक पापी स्त्री है। हालेलुया। अब वो यीशु को यहाँ पर बेइज्जती करना चाहता था, इसलिए तो उसने उसको बुलाया हुआ था। हालेलुया। हालेलुया। और नबी कहता है कि उसने जब उसको बुलाया, यीशु मसीह को कोई आदर नहीं दिया, लेकिन ये औरत बिन बुलाए वहां पर आई थी। इसने इस बात की फिक्र नहीं की कि मेरी बेइज्जती होगी, मुझे वहां से धक्के देकर निकाला भी जा सकता है। इसीलिए नबी कहता है कि जो एक सच्चा विश्वासी है वो इस बात की कभी परवाह नहीं करता है कि जहां पर यीशु है वहां आने से वो कभी झिझकेगा नहीं, कभी भी शर्माएगा नहीं, फिर चाहे उसने बुलाया चाहे नहीं बुलाया है। हालेलुया। हालेलुया। और नबी कहता है कि ये जो व्यक्ति था, ये जो फरीसी था, अपने मन में विचार कर रहा है अगर ये नबी होता, भविष्यद्वक्ता होता तो ये जाना लेता कि जो औरत इसे चूम रही है इसके पांवों को वो एक पापी स्त्री है। तब यीशु मसीह ने, जो मन के विचारों को जांचने वाला परमेश्वर है, उसने उस फरीसी से एक सवाल किया, शिमोन मैं तुझसे एक बात पूछना चाहता हूं। हाँ जी बोलिए, पूछिए। एक महाजन था और उसके कितने देनदार थे? 2 देनदार थे, एक 500 का और एक 50 का था।
और यीशु मसीह ने कहा, जब महाजन ने उनसे पैसे मांगे, अपना कर्ज वापस मांगा कि मेरा कर्ज वापस दो, तो दोनों ने क्या कर दिया? हाथ जोड़ दिए। स्वामी हमारे पास देने को नहीं है, हमें माफ कर दे। तो महाजन ने क्या किया? दोनों का कर्जा माफ कर दिया। तो यीशु ने अब उस शिमौन की ओर मुड़कर देखकर कहा, शिमौन बता, अब उन दोनों में से कौन उसे ज्यादा प्यार करेगा? तो उसने कहा, ये तो सीधी बात है भाई, इसमें तो कोई भेद नहीं है, कि जिसका ज्यादा कर्जा माफ हुआ वही उसे ज्यादा प्यार करेगा। तो उसने कहा, इस औरत ने भी ठीक यही किया है। उसने जो बहुत पाप थे, बहुत ज्यादा गुनाह थे, वो सब उसने रो रो कर आंसू भिगा कर सब माफ हो गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए नबी कहता है, बाइबल कहते हैं, खुदा का कलाम कहता है, इब्रानिया 13:1 में हमने पढ़ा है कि जब तुम अपने घर में किसी को बुलाते हो, तो आप एक हो सकता है स्वर्गदूत को बुलाया है, आपके घर में यीशु आया है, तो इसलिए मेहमान नवाजी करना ना भूलना। ऐसा करके कितनों ने स्वर्गदूतों को ही अपने घर में उतार लिया है। हालेलुया। कई बार हम अनजाने में ही दूतों की सेवा कर रहे होते हैं। और एक बात और मैं क्लियर करना चाहता हूँ, दूत ये नहीं है कि जिसने गले में बहुत ऐसा डाला हो, खोपड़ियां डाली हुई हैं, ये दूत ऐसे नहीं होंगे। हाँ, इसकी पहचान आपके पास होनी चाहिए। और पहचान किसके द्वारा होती है? इस वचन के द्वारा। जैसा कि यूहन्ना की पत्री में लिखा है, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, बल्कि हर एक आत्मा को क्या करो? परखो कि वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं है। और ये परखना किसने है? ये आपने परखना है। किसके द्वारा? वचन के द्वारा। हालेलुया। इसीलिए हमारे पास परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन होना चाहिए। वचन क्या करता है? सारे ही नामों से श्रेष्ठ है। सबसे उत्तम नाम कौन सा है? यीशु नाम। लंगड़े किस नाम से चलते हैं? अंधे किस नाम से देखते हैं? बहरे किस नाम से सुनते हैं? मुर्दा किस नाम से जिंदा होते हैं? यीशु नाम से। सारे नामों से श्रेष्ठ नाम यीशु मसीह है। लेकिन नाम, इस नाम से ऊपर भी एक और चीज है, वो खुदा का कलाम है। वो आपको क्या देता है? आंखें देता है, वो आपको समझ देता है, वो आपको बुद्धि देता है, वो आपको अपना पवित्र आत्मा देता है, ताकि आप वचन के द्वारा अच्छे और बुरे का भेद कर सकें। ये सिर्फ और सिर्फ खुदा के कलाम के द्वारा, वचन के द्वारा संभव है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का आप जब उसे बुलाते हैं, हमेशा स्वागत कीजिए। आप देख लीजिए कि यीशु आ चुका है। हालेलुया। एक भाई बात हो रही थी, मेरे साथ भाई करण भी थे, तो उस भाई की बात मुझे अच्छी लगी कि हम जब दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं सभा में, कलीसिया में, कि प्रभु जो खाना भाइयों ने बनाया है, इस खाने में बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। ऐसा ही होता है, दुआ करते हैं, ये एक प्रार्थना वाला खाना होता है। और बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है, वचन के द्वारा और प्रार्थना के द्वारा वस्तु क्या हो जाती है? शुद्ध हो जाती है। और जिस वस्तु के ऊपर दुआ हुई, प्रार्थना हुई, और हमने मांगा कि प्रभु ये हमारे लिए क्या करे, बल दे, शक्ति दे, ताकत दे, और जो बल, शक्ति, ताकत मिले तेरे कामों में इस्तेमाल हो। ऐसा ही हम दुआ करते हैं। लेकिन होता क्या है, अगर नमक कम पड़ जाता है तो क्या करते हैं? अब प्रार्थना रोटी बनानी भूल गई है, लगता है ना हलवाई चेंज करने पड़े हैं, है ना? ये खाना बनाने वाले अब चेंज करने पड़ेंगे भाई, मिर्ची तेज कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ये जब खुदा के भवन में मेमना साबुत खाना पड़ेगा। हाँ, अगर किसी चीज की कोई कमी आती है, आप भाई से आराम से कह सकते हैं, भाई जी चुपचाप जाकर थोड़ा सा नमक ला दीजिए, भाई मिर्ची दीजिए, थोड़ा सा उसमें और कोई चीज ऐसा सेट कर दीजिए, कोई बात नहीं, अगली बार सही बनाना। आप दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए,
ना कि हम उसमें कोई दोष निकालें। ये उस भाई के साथ बात हो रही थी, भाई करण जानते हैं, तो मुझे उसकी ये बात काफी अच्छी लगी कि हम दुआ करते हैं प्रभु आज का वचन हमारे लिए क्या हो, आशीष से भरपूर हो। जब वचन होता है, आज सारा वचन पास्टर जी ने मेरे पे लगाया है ना, तो पहले तो हम मांग लेते हैं खुद कि वचन हमारे लिए आशीष बरकत लेकर आए, लेकिन जब वचन होता है तब हम क्या कहते हैं, सारा वचन नमक चंगा लग गया है ना, बड़ी दर्द हुई है पास्टर जी। तो इसीलिए ये खुदा का कलाम परमेश्वर का वचन है, तो जब हम इसे ग्रहण करते हैं तो खुदा हमारे लिए आशीषों को, बरकतों को लेकर आता है। और जबकि हमारी प्रभु भोज की सभा है और हम इस सभा में शामिल हो चुके हैं, और मैं उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि हम जो बाकी की जो रस्म है इस प्रभु भोज की, जैसा कि हम रोटी लेते हैं, हम दाखरस लेते हैं, तो जिन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया हुआ है वो सब यहाँ आगे लाइन में बनाकर बैठ जाएंगे, ताकि वो उस देह को और उस रोटी को, उस लहू को ले सके। तो भाई लोग, डीकन लोग, भाई लोग जो है, जिनकी जो जो ड्यूटी है, वो सब अपने अपने कार्यों पर सतर्क हो जाएंगे और भाई लोगों को बैठाने के लिए उनकी मदद करेंगे।